नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के 5वें पाठ के आधार से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सुख क्या है? इस पाठ को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगा कि अपन जो भी जैन धर्म के नाम पर जानकारियाँ करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहला पाठ यही होना चाहिए था, सुख क्या है। क्योंकि हमारे सारे के सारे प्रयत्न इसी के लिए हैं। तो सबसे पहले हम समझ तो लें कि सुख क्या है, और सुखी होने की तो प्राणी मात्र की सहज प्रवृत्ति है कि सुख दुख की अनुभूतियाँ चेतन को ही होती हैं, और हम चेतन गुण के धारी हैं, जीव तत्व हैं। तो ऑटोमेटिक हम सुख चाहते ही हैं। ये तो हमारी प्रकृति है, स्वभाव से नेचर है प्रत्येक जीव का। चाहे वो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कोई भी जीव हो, ऐसा एक भी जीव नहीं है जो सुख का अभिलाषी नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है अपने हिसाब से वो सुख प्राप्ति के प्रयत्न नहीं कर रहा हो। इसमें भी कोई कसर अपन ने छोड़ी नहीं है अभी तक, सारे के सारे प्रयास किए। लेकिन हम आज तक सुखी क्यों नहीं हो पाए? इस प्रश्न के उत्तर में ये बात निकल करके आती है कि हमने अब तक जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों की हमारी दिशा ठीक नहीं थी। यदि दिशा ठीक होती तो दशा भी ठीक होनी चाहिए थी। लेकिन दशा कैसी है? दशा तो ऐसी है कि चित्त में निरंतर अशांति बरत रही है। कहीं मतलब संतुष्टि नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं, तृप्ति नहीं, आकुलता व्याकुलता का ही वेदन अपने चित्त में कहीं कम कहीं ज़्यादा चलता रहता है। इसका कारण है कि हमारे सुख प्राप्ति के लिए किए गए जितने भी प्रयास हैं, उनकी दिशा ठीक नहीं थी। या दूसरे शब्दों में कहें कि हम दुख को पहचान नहीं पाए, और हमने दुख को ही सुख मान करके सुख प्राप्ति के नाम पर दुख को ही चाहा। ये बात आप प्रश्न कर सकते हैं, ये बात किस आधार पर कही जा रही है? ये बात इस आधार पर कही जा रही है कि हमने भोगजन्य सुख को ही आज तक सुख माना। और भोग क्या है कि वे जड़ पदार्थ हैं, और जड़ पदार्थों में सुख नाम का गुण है नहीं। और हमने उनसे सुख प्राप्ति की चाह की, तो फिर होने वाला क्या था? उसमें सुख तो था नहीं, और हमने उसमें से सुख निकालना चाहा, तो निष्कर्ष में क्या हुआ कि हमारी आकुलता और ज़्यादा बढ़ती गई। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी को ये लिखना पड़ा कि सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। सुख हमसे उत्तरोत्तर जितना जितना हमने उसको प्राप्त करने की कोशिश की, वह हमसे दूर होता चला गया। अपन अच्छे से निर्णय कर लें कि दुख क्या है, दुख क्यों हो रहा है, दुख की जड़ें कहाँ हैं। इतना निर्णय कर लेने के बाद फिर हम समझें
कि वास्तविक सुख क्या है। आचार्य कुंद देव समय सार की 206वीं गाथा में सुख का स्वरूप बताते हैं। वहाँ भी लिखते हैं एदम्मी रदोनिच्चम। पढ़ने में बड़ा अटपटे से शब्द लगते हैं, लेकिन बार बार जब पढ़ते हैं तो शब्द का अर्थ निकल करके आता है। क्या लिखा वहाँ पर? सबसे पहले उन्होंने एक और लिखा है प्रवचन सार में, इसी से संबंधित है। वहाँ लिखते हैं कि जो शुद्धोपयोग से संपन्न माने उससे निष्पन्न जो जीव हैं उनका सुख कैसा है कि आत्मोत्पन्न है, निराकुल है, विषयातीत है, इंद्रियातीत है, अविनाशी है, शाश्वत है, अनुपम है, अलौकिक है, अतीन्द्रिय है, कितने सारे विशेषण वहाँ बताए, अनंत है, अविच्छिन्न है, मतलब कभी उसमें ब्रेक नहीं लगती उस धारा में। उसके बाद सुख प्राप्ति का उपाय क्या है भगवान ये तो बताओ। तब फिर उन्होंने लिखा एदम्मी णिच रदो णिच्चम। रदो माने रत हो, रत हो माने, रत माने क्या होता है? रति, प्रेम करना, इसमें ही रत हो माने इस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में ही प्रीतिवान हो, इसमें प्रीति करो। आगे लिखते हैं संतुष्टो, संतुष्टो हो ही ऋणिच मेदम्मी। संतुष्टो हो ही, संतुष्टो माने संतुष्ट हो ही, संतुष्ट हो, ऋणिच, ऋणिच माने नित्य, एदम्मी ही, इसमें ही नित्य संतुष्ट हो। पहले क्या लिखते हैं कि इस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में ही नित्य रत हो, इस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में ही नित्य संतुष्ट हो। एदेण हो ही तित्तो, और इसमें ही तित्तो, तित्तो माने तृप्त हो, इसमें ही नित्य तृप्त हो। कितनी बातें हो गई? इस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में ही नित्य रत हो, इस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में ही नित्य संतुष्ट हो, इस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में ही नित्य तृप्त हो, तित्तो। फिर उसका उत्तर क्या आया कि होहदि तुह, तो तुम्हें होगा उत्तमम सुखम, तो तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। ये बताया रास्ता, ये है। कितना सरल, और देखो उसमें क्या है। एदम्मी रदोड़िच्चम संतुष्टो हो ही ऋणिच्चम ऋणिच मेदम्मी एदेणि हो ही तित्तो होहदितुः उत्तमम सुखम। इससे तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। अब इससे ज्यादा सरल उपाय क्या है? जो हम हैं, देखो सुख प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, ये बात भी वास्तव में बेमानी है। जब इसके अंदर घुसते चले जाते हैं और गहरे से प्रवेश करते हैं तो हमको सुख प्राप्त करना है, इस बात का भी कुछ अर्थ नहीं है। हम जब स्वयं सुख स्वभावी हैं तो हम सुख का भोग करें या सुख को प्राप्त करें। प्राप्त करना माने कहीं अन्यत्र जाना है क्या? जब सुख हमारा अविनाशी स्वभाव है, हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, वो हमारा खुद का गुण है, तो हम उसका भोग करें या उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते फिरें। किन किन आचार्यों ने क्या क्या नहीं लिखा है, थोड़ा सा शांति से पढ़ें, ठहर जाएं तो कोई ना कोई लाइन फिर से दिमाग में आ जाती है। अमित गति शावकाचार्य में लिख रहे हैं, क्या लिखा है? अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपना सुख हम खोज कहाँ रहे? ये अपन आसानी से हमने पढ़ लिया है, लेकिन अंदर से अभी फीलिंग क्या चल रही है? देखो भैया, कमाएंगे नहीं, धन पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, भोग सामग्री की अगर हम अपने जीवन में संचय नहीं करेंगे तो इसके बिना भी कोई सुख है? हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होंगे, चश्मा हमारा वीआईपी नहीं होगा, तो इसके बिना भी कोई सुख है? हाथ सूने सूने हो, गला सूना सूना हो, गले में हार नहीं हो, हाथों में ब्रासलेट नहीं हो, उंगलियों में अंगूठी, इसके बिना भी कुछ सुख है? देखो अपनी मान्यता और ये अपना जो बताने का तरीका, इसमें कैसा विरोधाभास है।
प्रत्येक जीव को कहीं ना कहीं, किसी को बहुत गहरे से तो किसी को कुछ कम रूप में ये बातें गहरे से बैठी हैं अंदर। इसके बिना भी कोई सुख है, धन पैसा ज़्यादा नहीं, इसके बिना कोई सुख है। आप लगाते जाओ, जितना सोच पाओ उतना सोच लो। तो जितने भी काम कर रहे हैं, खूब हुपक हुपक के रोते भी है तो क्यों रोते हैं भैया? थोड़ा जी हल्का हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सारे प्रयास करने के बाद भी कोई बात ऐसी किसी की चुभ जाती है तो छत पे जाके कूदने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए, क्योंकि इस पर्याय के दुख तो हमसे सहे नहीं जा रहे हैं। अब मर जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, सुखी हो जाएंगे। क्या क्या नहीं करते सुखी होने के नाम पर। लेकिन निष्कर्ष में फिर यही बात निकल करके आती है कि जितने प्रयास किए उनकी दिशा हमारी सही नहीं थी। तो आज अपन समझें कि सुख क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, उसको कैसे प्राप्त करें, वो कहाँ है। 32 पृष्ठ पर जो पहले वाला पैराग्राफ है उसकी अपनी चर्चा वहाँ तक हो चुकी थी। आगे से अपन बढ़ते हैं। आज ये सब चिंतन अपन एक बार पाठ पढ़ के आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर अब इसके आधार से पंक्तिबद्ध जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन एक भी पंक्ति, एक भी शब्द छोड़ा नहीं है जिसके अर्थ और भाव से अपन अपरिचित रहे हों। तो फिर इन पंक्तियों को भी अपन व्यवस्थित ढंग से पढ़ करके इसमें कुछ विशेष बात निकलेगी तो उसका भी खुलासा करने की कोशिश करेंगे। सुख तो कल्पना में है, माने दूसरा जो चिंतक है उसने सुख कैसा माना कि कल्पना की चीज है, माने ये हमारे मन के खेल हैं। ये सुख वास्तव में कुछ होता तो है नहीं, हम अपने विचारों से ही सुखी हैं, अपने विचारों से ही दुखी हैं। सुख पाना हो तो झोपड़ी की तरफ देखो, माने जिस चीज को सुखी होना है वो ऐसे लोगों को देखे जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, आकुल व्याकुल बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए निर्धन हैं, दीनहीन व्यक्ति हैं, उनकी तरफ देखो। ये है मतलब झोपड़ी की तरफ देखने का। अपने से दीनहीनों की तरफ देखो, यह कहना असंगत है, न्याय संगत नहीं है। क्योंकि दुखियों को देखकर तो लौकिक सज्जन भी दयार्द्र हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं। उनके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? करुणा, दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। किसको देख करके? तो जो मांगते हैं ना सड़क पर देने वाले श्री भगवान, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। जो मांगने वाले हैं, भिखारी टाइप के लोग हैं, उनको देख करके लोग कैसे हो जाते हैं? दयार्द्र हो जाते हैं। और दुखियों को देखकर जो उसका चिंतन है कि दुखियों को देखकर हम सुखी होंगे, ऐसी कल्पना करके अपने को सुखी मानना कि मैं इनसे अच्छा हूं, उनके दुख के प्रति अकरुण भाव, अकरुणा भाव ये तो है ही, साथ ही मान कसाई की पुष्टि में संतुष्टि की स्थिति भी है। मान कसाई किसको कहते हैं? किसी भी दूसरे को देख करके या तो उससे अपने आप को बड़ा मानना या छोटा मानना। छोटा मानना भी मान कसाई, बड़ा मानना भी मान कसाई। क्योंकि उसका आधार क्या है? उसका आधार है भौतिक सुख सुविधाएं। किनसे छोटा बड़ा माना? मान कसाई की पुष्टि में संतुष्टि की स्थिति भी है। इसे सुख कभी नहीं कहा जा सकता। सुख क्या झोपड़ी में भरा है, जो वहां दृष्टिपात करने की बात की जा रही है, जो उसकी ओर देखने से आ जाएगा। जहां सुख है, जब तक उसकी ओर दृष्टि नहीं जावेगी तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। कहाँ दृष्टि ले जाएं? दृष्टि तो हमारी परोन्मुखी है सुख के लिए, और सच्चा सुख हमको प्राप्त भी करना है। सुखी होने का यह उपाय भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख क्या है इसे समझने का यत्न नहीं किया गया, वरन भोग जनित सुख को ही सुख मानकर सोचा गया है। ये बात कहाँ से निकल करके आई कि हमने अपने से निम्न लोगों को देखा, जो अपने से कमजोर हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, उन्हें देख करके हमने अपने आप को सुखी माना। तो सुख का आधार हमने क्या बनाया? भौतिक सुख सुविधाएं, धन संपत्ति इत्यादि, ऊंचा मकान, इज्जत, शोहरत, जो कुछ भी है वो सुख का आधार हुआ। यही तो बात इसमें निकल करके आती है। सुख कहाँ है का उत्तर कल्पना में दिया गया है,
और कल्पना लोक में विचरण करने वाले तो उनसे क्या कही जाती है, तुम तो घर पे लेटे लेटे क्या देख रहे हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कल्पना लोक में जो लोग विचरण करते हैं उनको तो लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ तो हमें सुख कहाँ है, सुख क्या है, इसका निर्णय करने के लिए हम उद्यमवंत हुए हैं और ऐसे व्यक्ति को हम आदर्श बनाएं जिसने सुख कल्पना में माना है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा में सुख नाम का गुण है ही नहीं, तो कल्पना की बात है। क्या ऐसा है? क्या सुख की कोई सत्ता नहीं है? और खुद देखो ना, विचार करके आपको अनुभूति में आता कि नहीं आता सुख दुख? जो चीज आप खुद वेदन कर रहे हैं उसकी कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? दूसरी बात एक और है कि सुख दुख कोई लेने देने की चीज नहीं है। अरे आप चिंता नहीं करो, हम हैं तो भैया, अंदर की पीड़ा को कोई 0.0001% भी कम करने में समर्थ नहीं है। बैठ जाएंगे आपके पास, आपकी थोड़ा सा स्थिरता प्रदान करने की बातें कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तकलीफ को कोई कम कर सकता है क्या? इसमें लेन देन का व्यवहार नहीं है कि हमारी उम्र आपको लग जाए, आपकी उम्र हमें लग जाए। ये सब बातें ही हैं, बातों का क्या। न तो कोई किसी की उम्र लगा सकता है, न घटा सकता है, न बढ़ा सकता है, न किसी के सुख दुख ले सकता है। सुख दुख स्वयं की चीज है, इसमें कोई आदान प्रदान का काम नहीं। इसी प्रकार धर्म में भी आदान प्रदान नहीं होता है। विधान करें कि हम, और घर पे बेटा हो जाएगा अपने आप स्वस्थ। काम पुण्य का हम करेंगे, फल दूसरे को लगेगा। ऐसा यहाँ कोई खेल नहीं होता है। इसलिए इन सब चीजों के बारे में भी रंच मात्र भी अपने चित्त में कोई भ्रम की स्थिति मत बनाए रखना। सुख कहाँ है का उत्तर कल्पना में है दिया गया है। सुख कल्पना में है का अर्थ यदि यह लिया जाए कि सुख काल्पनिक है, वास्तविक नहीं, तो क्या यह माना जाए कि सुख की वास्तविक सत्ता है ही नहीं? पर यह बात संभवतः आपको स्वीकृत नहीं होगी। है किसी को स्वीकृत तो बता देना, थोड़ा निर्णय करते जाना। अब रिवीजन वाला काम खत्म। बालबोध के तीनों भाग, वीतराग विज्ञान के तीनों भाग, 2-2 बार अपन ने आद्योपांत स्वाध्याय किया है। जिन्होंने निरंतरता बनाए रखी उन्होंने वास्तविक लाभ लिया ही होगा, ऐसी हमें आशा है। उसके बाद फिर भी कुछ कमजोरी रह गई हो, हमने एक बार पुनः 1 महीने पूरा उसका जो मुख्य ध्यानाकर्षक बिंदु थे उनकी तरफ आपका चित्त आकर्षित करने के लिए एक बार पुनः उसका रिवीजन भी किया है। अब ये रिवीजन वाला काम, अब इतना समय भी नहीं है कि बार बार उसको दोहराया जाए, इसलिए स्वयं आप उसको बहुत मजबूत करें, क्योंकि वो रीढ़ है, वो आगे आपकी पढ़ाई के लिए और आत्मोद्धार के लिए। अब अपन आराम से ही चल रहे, अपने को कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अब कोई चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसको दोबारा अब दोहराने का अवसर नहीं मिलेगा। ये स्वयं आप घर पर पढ़ें। इसके बाद अपन आगे आगे जो भी और विशिष्ट ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अतः स्पष्ट है कि भोग प्राप्ति वाला सुख, जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं, काल्पनिक है। वह सुख काल्पनिक है क्योंकि वहां सुख तो है नहीं और हमने वहां कल्पना की है। जो चीज काल्पनिक है, जरा अपने हृदय पे हाथ रख करके विचार करना। देखो, हम फालतू में लंबा नहीं रहे इस विषय को, ये निर्णय करो जरा आप, क्योंकि आपको सुखी होना है और पर्याय से पर्यायांतर कब हो जाएगी आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, कुछ पता नहीं है। अब सोचो जरा कितने कहाँ कहाँ अपन पहुंच सकते हैं जो परिणाम वर्तमान में चल रहे हैं अपने। जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं वो इंद्रिय सुख काल्पनिक है, जिसके लिए हम दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तथा वास्तविक सुख इससे भिन्न है। वह सच्चा सुख क्या है? मूल प्रश्न तो यह है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम यह करो, वह करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ये जो बात लिखी है वो डॉट 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 करके है। यह करो वह करो माने क्या क्या बातें हैं। जैसे चलता है ना लोक में, तुम वहाँ जाओ, वहाँ के भगवान बहुत चमत्कारी हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ आते होंगे तो कुछ ऐसी मान्यता हो सकती है ना भैया, जो अपने यहाँ के जो इधर वाले जो पार्श्वनाथ भगवान, तो वहाँ उस मंदिर में भी हैं, पार्श्वनाथ देखे ही होंगे, और यहाँ भी हैं। अब किसी की ऐसी मान्यता, उनमें चमत्कार ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पहले कुछ होता था ना, मंदिर में पानी टपकता था, कहीं घंटा हिला है, तो ऐसा कोई सोचे कि वहाँ कुछ ज़्यादा विशेष चमत्कार है वो पार्श्वनाथ में, तो उस मान्यता से आए।
ऐसा है, यह करो वह करो। फिर मुंसुब्रतनाथ भगवान की इतनी मालाएं फेरो, फिर तुम्हारे नाम की ये धारा होगी, उनके नाम की धारा होगी, ऐसे ऐसे सब लगा लो प्रपंच इसमें, यह करो वह करो में। इसका पेटा बहुत बड़ा है, अभी इसकी लिस्ट बनाएंगे तो फिर 2-4 दिन यही चर्चा चलेगी अपनी, क्योंकि सारा जगत इसमें धुत पड़ा हुआ है। यह करो वह करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। देखते जाना, धीरे धीरे यदि हम स्वाध्याय से नहीं जुड़े तो फिर बाकी अन्य मत में और जैन मत में फिर आगे वाली पीढ़ी भेद कर पाएगी, इसकी कोई गुंजाइश शेष नहीं रहेगी। जैसा अन्य जगह चलता है वैसा यहीं करता धरतापना, ये भगवान ऐसा करते हैं। अब ग्रहों में भी भगवान का वितरण हो ही गया है, अमुक भगवान इस ग्रह का निवारण करेंगे, अमुक भगवान उस ग्रह का निवारण करेंगे, और ये जिनालय भी बनने लगे हैं और अपन भी खूब गोते खा रहे हैं इसमें। ये सब चल रहा है प्रपंच, इसमें ये थोड़ा सा संकेत किया, बहुत थोड़ा सा, यह करो वह करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ये कामनाएं भी भैया पाप बंध का कारण है। ये तो बिल्कुल जैन आगम के आलोक में थोड़ा सा निष्पक्षता से विचार करे तो मार्ग हाथ लगे। अभी तो भाग रहा अंधा होकर के, इसको खबर नहीं है, पुण्य के नाम पर भी इसको अभी पुण्य करने की अकल नहीं आई, पाप करता है जीव। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी और तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा कहने वाले इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख और इच्छाओं की पूर्ति न होने को ही दुख मानते हैं। कौन से तत्व संबंधी भूल हो गई? 7 तत्व में ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? शांति से जरा, एकदम जल्दीबाजी में उत्तर मत देना। इच्छाओं की पूर्ति को सुख मानना और इच्छाओं की पूर्ति न होने को ही दुख मानना। चर्चा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, निर्णय होना चाहिए। कौन से तत्व संबंधी भूल है? बोलो इधर से। स्वप्निल, पुलकित, नितेश कुमार जी, अर्पित कुमार जी। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। आत्म हित हेत विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान। आगे चलो। रोकी न चाह निज शक्ति खो, रोकी न चाह, इच्छाओं को नहीं रोका तो इच्छाओं की पूर्ति में सुख माना। अस्ति नास्ति से विचार करो। रोके न चाह निज शक्ति खोय, आगे मोक्ष तत्व संबंधी भूल आ गई। शिव रूप निराकुलता न जोय। कोई शंका है किसी को? इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना और इच्छाओं के अभाव में दुख मानना, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। इसमें एक एक तत्व संबंधी भूल घटित करना है इसमें सुख की खोज में। इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख और इच्छाओं की पूर्ति न होने को ही दुख मानते हैं। ये सब विवेचन इससे संबंधित भी अपन कर ही चुके हैं, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। एक तो इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है, कारण कि अनंत जीवों में प्रत्येक की इच्छाएं अनंत हैं। इसकी लाइन तो बाबूजी ने खूब अच्छी लिखी है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। फिर क्या हुआ लपटे? भाई साहब है कहीं संतुष्टि? देखो अपन जैन समाज में अभी निर्धनता सबसे कम है अन्य जातियों की तुलना में, और जितना जिसने, पूरी ईमानदारी की बात है, देखो भैया कोई ये मत समझना मेरे लिए कह रहे, हम तो अपने आप को हिलाते रहते भीतर से। मतलब जितना अपन ने कर लिया है उसमें मेरे ख्याल से अपना जितना भी जीवन शेष है, मान लो 100 साल तक भी जिए तो 2-2 रोटी सुबह से हम खा सकें, इसमें कोई, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई टोटा नहीं, इतना तो पक्का मालूम है, इतना तो पुण्य भी है। लेकिन फिर भी कहीं ठहराव दिखता है। बहुत प्लानिंग चल रही है आगे तक की, बहुत लंबी प्लानिंग है अपनी, कहीं कोई ब्रेक नहीं है बिल्कुल। अब जब समय अपने को मिला है इसका सदुपयोग कर लें।
अर्थशास्त्र तो पढ़ते रहे अनादिकाल से, अब धर्मशास्त्र भी पढ़ लें, तत्व को समझ लें, नई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही, गरज पैदा नहीं हो रही, सारे काम हमको मुख्य लग रहे हैं। भैया किसी को तकलीफ भी हो ना शरीर में तो कुछ तकलीफ नहीं है वर्तमान में। मनुष्य पर्याय में पूरी भयंकर घनघोर जितनी तकलीफें आ सकती है यदि उतनी भी हो जाएं तो नरक 83 की तुलना में कुछ नहीं। नरक की तुलना में जरा कल्पना तो करो भाई, काय के दुख हैं। और यहाँ अपन क्या समझना चाहिए, कौन सी चीज सबसे ऊपर होनी चाहिए, काय के लिए? यह मानुष पर आय सुकुल जिन वो सुन वो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। दौलत राम जी अपने आप को कैसे चेता रहे हैं? दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मति कोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। उत्तम चंद जी है ना शिवनी वाले, इसकी बहुत बढ़िया व्याख्या की है, किसी ने शायद सुनी हो। उन्होंने इसमें 5 लब्धियां घटित की। दौल, 5 लब्धियां कैसे? दौल समझ सुन चेत सयाने। दौल माने दौलत राम जी अपने आप को पुकार रहे हैं। अब आपका जो भी पर्याय में जो भी आपको नाम मिला आप उससे पुकार लो। दौल माने इतनी लायकात है कि तू समझ सकता है, इसलिए उनको पुकार रहे दौलत राम जी। फिर क्या आगे कह रहे हैं कि सुन, दौल समझ, समझने की शक्ति है ना, दौल समझ सुन। कौन कौन सी लब्धि चल रही? 6 उपसम लब्धि पहले, उसके बाद विशुद्धि, दौल समझ सुन चेत जा। ये ऐसे करके प्रायोग्य करके कहाँ ले जाते, फिर सयाना कहाँ होगा? जाके करण लब्धि में सयाना होगा, फिर इसका काम होगा, फिर ये निर्विकल्प आत्मानुभूति करेगा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मति खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये तत्व दृष्टि यदि नहीं बना पाई, अपने आत्मा का परिचय नहीं हुआ, आत्मा में से सुख प्रकट नहीं किया, आत्मानुभूति सुखानुभूति नहीं की, तो फिर ये निर्भव अनंत काल में मिलना बहुत कठिन है। एक तो इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है, और किसी की हो गई हो तो पता जरूर देना, हम फिर से विचार करेंगे। हम तो खूब विचार कर रहे हैं 2-3 दिन से। अगर किसी की हो गई हो तो मैं बताना जरूर, और हमसे चर्चा भी करना, फोन पे करना है, घर आके करना, नहीं तो हम आ जाएंगे उसके घर पे। इस काम के लिए हमारे पास भरपूर समय है। हम भले ही 2 घंटे कम सो सकते हैं, लेकिन तात्विक किसी को यदि यह लगे गड़बड़ी तो हमें कुछ विशेष बात बताए, हम उससे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। निर्णय यथार्थ होना चाहिए, न पता लगे कल और आएंगे हमसे भी बेहतर बताने वाले और आप हो जाएंगे फिर बहकने वाले। इसलिए बहकना नहीं, निर्णय पक्का करना, अपने लिए करना। इच्छाएं अनंत हैं, भोग सामग्री है सीमित, तथा एक इच्छा की पूर्ति होते ही तत्काल दूसरी नई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो फिर क्या होगा? एक इच्छा की पूर्ति हुई तो वहां सेटिस्फैक्शन तो हुआ नहीं, और नई नई इच्छाओं की पूर्ति हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? तृष्णा बढ़ती गई, और चाहिए और चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए। इसका फल क्या निकला? यह आकुलता इसका फल पाया। इस प्रकार कभी समाप्त न होने वाला इच्छाओं का प्रपातवत, जैसे कोई झरने वगैरह चलते हैं ना, प्रपात, उसका प्रवाह धारावाही रूप से चलता रहता है, प्रवाह क्रम चलता ही रहता है। अतः यह तो निश्चित है कि नित्य बदलती हुई नवीन इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अतः तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम सुखी हो जाओगे, ऐसी कल्पनाएं मात्र मृग मरीचिका ही सिद्ध होती हैं। मृग मरीचिका का भी उदाहरण अपन ने कई बार समझा है। जब जब देखते हैं ना दूसरी तरफ तो क्या लगता है? बालू चमक रही है ना रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में, तो वहां क्या लग रहा है? यहाँ पानी है। ऐसे ही विषयों में अपने को क्या लग रहा है कि सुख है। हम तो खाली गुड़ खा रहे हैं और ये खा रहे रसमलाई,
तो रसमलाई में क्या है कि सुख है। ऐसे दूर दूर उसको देख रहा ना बालू, तो क्या लग रहा है, पानी लग रहा है। तो दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? अपन हिरन नहीं है, अपन कहाँ दौड़ रहे हैं भैया? विषयों की तरफ दौड़ लग रही कि नहीं लग रही है? क्यों लग रही है? जैसे उसको बालू में पानी दिख रहा है, वैसे ही हमको जड़ पदार्थों में सुख दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसकी तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं दिन रात 24 घंटे। और दौड़ दौड़ के हो क्या रहा है, फिर कहीं संतुष्टि तो लग नहीं रही है। फिर दूर देखता है कि वहां फिर बालू चमक रही, फिर दौड़ता चला जाता है। पास पहुंचा, कुछ नहीं। ऐसे ही अपना चल रहा है प्रवाह क्रम, कहीं ठहराव नहीं है। इच्छाएं पूर्ण होगी और तुम सुखी हो जाओगे, ऐसी कल्पनाएं मात्र मृग मरीचिका ही सिद्ध होती हैं। हिरण को लगने वाली जो प्यास है रेगिस्तान में, न तो कभी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं और न ही जीव इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होने वाला है। इच्छाएं कभी पूरी हो नहीं सकती, अनलिमिटेड को विषय बनाती हैं। एक एक जीव की अनंत अनंत इच्छाएं हैं और भोग सामग्री है बहुत सीमित। इसके हिस्से में किसका पड़ेगा, ये भी विचार करना चाहिए। और इच्छाओं की पूर्ति से जीव सुखी होने वाला नहीं है। तो फिर किससे सुखी होने वाला है? कि इच्छाओं के अभाव से, इच्छाओं की अनुत्पत्ति नहीं होना ही सुखमयी स्थिति है। अभी चर्चा अपनी और आगे बढ़ेगी और ये चर्चा अपनी अब रविवार को होगी। 2 दिन का अपना अवकाश रहेगा, कल परसों का, शुक्रवार और शनिवार का। विधिवत अपन सामूहिक पूजन के लिए भी पधारें रविवार को, और इसमें और जो बातें शेष हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। कोई जल्दी तो अपने को है नहीं, अच्छे से निर्णय करें, घर पे जाके खूब विचार करें। सुख क्या है, कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा? दुख क्या है, दुख क्यों हो रहा है, इसकी जड़ें कहाँ कहाँ हैं, और इसके आधार से जो भी बातें हैं उसकी चर्चा अपन रविवार को करेंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंदरम नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, जाके अवगाहन तें शुद्ध होय प्राणी। जाके अवगाहन तें शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहे अप्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।